गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने देखा कि पिछली वीडियोस में हमने स्टडी किया कि रिटेल हमें क्यों रखनी चाहिए एज अ वोकेशनल सब्जेक्ट, क्या उसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो रिटेल के साथ ही आप एक एडिशनल बुक और स्टडी करते हो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की, जो हेल्प करती है आपके स्किल को बिल्ड करने के लिए। जिसमें भी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको आईसीटी स्किल के बारे में बताया था कि टेक्नोलॉजी ने किस तरह से कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा ईजियर बनाया है हमारे आज के लाइफ में। तो आज कुछ न्यू टॉपिक हम करेंगे, रिलेटेड होगा आईसीटी से, बट ये सेकेंड यूनिट है क्लास 9th और क्लास 10th की, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर तो आपको पता ही है क्या होता है। हर पर्सन आज की डेट में कंप्यूटर यूज़ कर रहा है। टेक्नोलॉजी इतनी वास्टली आगे बढ़ रही है, हो सकता है इन फ्यूचर में मोबाइल ही कंप्यूटर की जगह ले लें। वैसे तो 80-70% इन्होंने ले ली है, बट आने वाले टाइम में 100% ही हर पर्सन मोबाइल से ऑपरेट करेगा। मिनी कंप्यूटर हम कह सकते हैं मोबाइल को। बट टिल येट मैनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कंप्यूटर एंड देयर सॉफ्टवेयर्स, देयर यूजेस which helps them to growth much more in their sector. Okay, कंप्यूटर की पिक आ रही है अभी आपकी स्क्रीन में, आप सभी ने देखा ही होगा। इस तरह का होता है कंप्यूटर। मुझे नहीं लगता कोई होगा जिसने ना देखा हो, जिसे ना पता हो कंप्यूटर के बारे में। हर कोई यूज़ करता है, चाहे कोई गेम खेलने के लिए यूज़ कर रहा है, एजुकेशनल में यूज़ कर रहे हो, आप लेक्चर अटेंड करने के लिए यूज़ कर रहे हो, म्यूज़िक सुनने के लिए यूज़ कर रहे हो, या कोई अपनी प्रोफेशनल करियर बिल्ड कर रहा है कंप्यूटर से। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट है डिवाइसेस टू एंटर डाटा, स्टोर डाटा एंड प्रोसेस रॉ फैक्ट्स एंड फिगर अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर एक, ठीक है, जिसमें हम डाटा को एंटर कर सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं, और रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है जो उन्हें एक इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, ताकि जिससे हमारी जो आउटपुट डिवाइस है उसको रिजल्ट मिल सके एक्यूरेट। डाटा क्या होता है? डाटा एक रॉ फैक्ट्स एंड फिगर होता है, जैसे एग्जांपल दे रखे हैं 1 2 3। और इन्फॉर्मेशन क्या होगी? इन्फॉर्मेशन प्रोसेस डाटा होता है। ठीक है, जैसे 1 2 3 रोल नंबर हो सकते हैं, 1 रोल नंबर, 2 रोल नंबर, 3 रोल नंबर, वो एक इन्फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं, कंप्यूटर कंप्राइज करता है 2 सिस्टम से। ठीक है, एक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर जो होता है वो फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर का, ठीक है, जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, सीपीयू होता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग और एप्लीकेशन होती है जो आप इनसाइड द कंप्यूटर यूज़ करते हो, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे आप कंप्यूटर को रन कर रहे हो, जैसे विंडो 7 होगी, विंडो एक्सपी होगी, विंडो 10 होगी, और आने वाले टाइम में और ज़्यादा कंपोनेंट्स आ रहे हैं। तो ये डायग्राम आपको इलेबोरेट कर देगी कि कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होती हैं। ठीक है, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू आप देख ही पा रहे हो, स्पीकर्स, जो भी जिनको भी हम टच और फील कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ हार्डवेयर में आ जाती है। और सॉफ्टवेयर में बेसिकली जो भी इनसाइड द टूल्स यूज़ हो रहे हैं, जीमेल होगी, विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एंड्रॉयड मोबाइल्स में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो एंड्रॉयड होता है, iOS होता है, विंडोज़ होते हैं। इसी तरह कंप्यूटर में भी गूगल्स हो गया, जावा हो गया, एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, ये सब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट फर्दर यहाँ पे डिफाइन कर दिया रिटर्न फॉर्म में, हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ यूज्ड इन कंप्यूटर। लेफ्ट साइड में आप देखोगे कैबिनेट केस आ गया, मदरबोर्ड आ गई जो सीपीयू में होती है, ठीक है, जिसमें मेमोरीज वगैरह स्टोर होती है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरीज, हार्ड डिस्क, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, ये सब हार्डवेयर आती है। और सॉफ्टवेयर में पावर पॉइंट, सेम, ओपेरा, VLX, जो भी हम मतलब एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, या किस एप्लीकेशन में रन कर रही है, कंप्यूटर को रन करने के लिए ये सॉफ्टवेयर होने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता। फर्दर स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर से। द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड हार्डवेयर। फिजिकल कंपोनेंट होते हैं जो भी कंप्यूटर सिस्टम की, वो हार्डवेयर कहे जाते हैं।
अ कंप्यूटर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग फिजिकल कंपोनेंट इनपुट यूनिट होगी, प्रोसेसिंग यूनिट होगी, स्टोरेज यूनिट, आउटपुट एंड इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस होती है जिसमें एंटरिंग डाटा करते हैं और इंस्ट्रक्शन डाटा करते हैं, ठीक है। जिससे इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होंगी, कीबोर्ड हो गए, माउस हो गए, मॉनिटर, जिनके अकॉर्डिंग हम टाइप कर रहे हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को दे रहे हैं। देन कंप्यूटर सीपीयू में उसे प्रोसेसिंग करता है और एक आउटपुट हमें देता है। सीपीयू ये बॉक्स आपको पिक दिख रही होगी बॉक्स में, ठीक है, ये सभी ने देखी है ना। इसी को सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बेसिकली ब्रेन होता है कंप्यूटर का। जितना भी डाटा है सब इसमें स्टोर होती है। प्रीवियसली हमने पढ़ा था मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, वो सब इसके अंदर स्टोर होती है। इसके बिना कोई भी कंप्यूटर रन नहीं कर सकता। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्रेन के साथ ही सारी इंस्ट्रक्शंस हमें मिल रही है, उसी तरह कंप्यूटर में भी ये ब्रेन होता है। हम जो भी डाटा देते हैं या स्टोर कर रहे हैं वो एक्चुअल में सीपीयू में स्टोर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या फंक्शन होते हैं सीपीयू के? इट कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन विद इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में ऑपरेशंस के सीक्वेंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। कौन सी एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ होनी है। इट गिव्स कमांड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अदर पार्ट्स को भी कमांड देता है। इट कंट्रोल द यूज़ ऑफ मेन मेमोरी ऑफ स्टोरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने में यूज़ करते हैं। फॉलोइंग आगे और मेन यूनिट्स आ जाती हैं सीपीयू की, ठीक है, जिसमें ALU, CU और मेमोरी यूनिट्स आ जाती हैं जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि क्या होती है। उसी में फर्स्ट पॉइंट आ जाता है अपना ALU। ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं या कंपैरिजन या पाई चार्ट वगैरह जो भी हम बनाते हैं वो सब ALU के अंडर बनता है। ALU, CU, रजिस्टर्स ये सब CPU का पार्ट है। ALU के अंडर सारी कैलकुलेशन होती है। कंट्रोल यूनिट के अंदर कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डाटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस टू मेमोरी एंड फ्रॉम मेमोरी टू आउटपुट डिवाइस। जो भी हम इनपुट दे रहे हैं और जो हमें आउटपुट आ रहा है वो सब CPU द्वारा किया जाता है। रजिस्टर्स बेसिकली इन्होंने स्टोरेज से ले लिया कि CPU में जो भी हम डाटा स्टोर करते हैं, जैसे मेमोरी कार्ड्स मोबाइल में होते हैं, उसी तरह CPU हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क में सारा डाटा स्टोर होता है, वो CPU में इनबिल्ड होती है। हार्डवेयर के बाद नेक्स्ट था हमारा मेन टॉपिक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। कंप्यूटर प्रोग्राम्स है जो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। MS ऑफिस हमने देखा था ना पीछे, सॉफ्टवेयर में लिखा था। MS ऑफिस में क्या है, MS वर्ड जो है वो लेटर्स लिखने के लिए यूज़ होता है। MS पावर पॉइंट को भी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़ होता है। MS एक्सेल को भी मैथमेटिकल स्टम करने हैं, चार्ट्स बनाने हैं, उसमें यूज़ होता है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं? सॉफ्टवेयर बेसिकली दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। दिस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आर डिजाइंड टू रन अ कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर के जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है उनको रन करने में हेल्प करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी एंड फंक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के इन बिटवीन जो भी फंक्शन ऑपरेट होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑपरेट्स होता है। OS ऑपरेटिंग सिस्टम आप सबको पता ही है। कोई कंप्यूटर को चलाने के लिए Windows 7, Windows XP या Windows 10 यूज़ होती है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके थ्रू ये रन करता है। सेकेंड आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज डिजाइन टू परफॉर्म अ सर्टेन टाइप ऑफ वर्क। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर परटेन्स टू वन स्पेसिफिक एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिर्फ एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए वर्क करता है। जैसे MX प्लेयर हो गया या कोई गेम होगी, मैंने PC में इंस्टॉल कर ली तो वो सिर्फ वो गेम में ही वर्क करेगा सॉफ्टवेयर, और कहीं पर मैं उसका यूज़ नहीं कर सकता। लास्ट में देखो लिखा है इन्होंने, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड वर्ड प्रोसेसिंग लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट एक्सेट्रा। इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा हार्डवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर में CPU, डिस्क, माउस, प्रिंटर ये सब आती हैं। इनसे इंस्ट्रक्शन मिलती है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, रन करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स रन करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम आगे इंस्ट्रक्शन देता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, जिसमें गेम्स आ गई, MS ऑफिस आ गए, डाटाबेस स्टोर करना, या इंटरनेट हम जो चला रहे हैं वो ब्राउज़र जो होता है पर्टिकुलर एप्लीकेशंस होती है
वो इंस्टॉल हो जाती है। वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होता है। सिमिलर टू आप कंपैरिजन करके देख सकते हो मोबाइल का, आजकल कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मोबाइल में जैसे अलग अलग एप्लीकेशन है, सेम कंप्यूटर में भी उसी तरह होती है। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्क मैनेजमेंट टूल। डिस्क मैनेजमेंट टूल में 3 चीज़ें आती हैं, डिस्क क्लीनर, डिस्क डिफ्रैगमेंटर एंड बैकअप। डिस्क क्लीनर बेसिकली यूज़ होता है कोई भी अननेसेसरी डाटा हमारी अगर पीसी में पड़ा होता है, कंप्यूटर में पड़ा होता है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा स्पेस कवर कर रहा है जिसकी वजह से हमारी मेमोरी फुल हो रही है, तो उसे डिलीट कर देता है ये। डिस्क फ्रैगमेंटर डिस्क फ्रैगमेंटर बेसिकली स्पीड को बूस्ट करता है, ठीक है, डिस्क, जिससे इजीली हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकें। बैकअप में बेसिकली डाटा स्टोर कितना कर सकते हैं। बैकअप में आगे हम रीड आउट कर रहे हैं मेमोरी 2 तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ये बैकअप में होता है। बैकअप में बेसिकली कोई भी डाटा अगर मुझे स्टोर करके रखना है और मैं फर्दर उसे यूज़ कर सकता हूँ, ताकि मेरा डाटा लॉस ना हो, मैं बैकअप करके रख लूँ उसे। अगर मेरी विंडो करप्ट भी हो जाती है या कि इन केस कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो बाद में बैकअप से दोबारा वो डाटा रीस्टोर कर सकता हूँ अगर मैं बैकअप करके रखूँगा, ठीक है। तो मेमोरी में 2 तरह की मेमोरी आ जाएंगी इनकी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी को आप प्राइमरी स्टोरेज भी कह सकते हो। इट इज़ डायरेक्टली असेसिबल बाय द CPU। ये डायरेक्टली CPU से असेसिबल होती है, जिसमें 2 पॉइंट्स बेसिकली इंक्लूड होते हैं, रैम और रोम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रैम में बेसिकली आप चेंजेस कर सकते हो, रोम सिर्फ रीड करने के लिए होता है, उसमें कुछ भी इरेजेबल या एडिटेबल नहीं कर सकते, ठीक है। 2 तरह की मेमोरीज होती है। जिस तरह मोबाइल में के साथ मैं आपको कंपेयर करके इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि आप कंप्यूटर से ज़्यादा आज की डेट में मोबाइल यूज़ कर रहे हो। मोबाइल में जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी होती है, सेम इसी तरह रैम और रोम होता है। फंक्शंस ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के क्या फंक्शंस होते हैं। हेयर डाटा इज़ फेड एंड हेल्ड अंटिल इट इज़ रेडी टू बी असेस्ड। डाटा को प्रॉपरली देखा जाता है जब तक वो यूज़ के लिए रेडी नहीं होता। इट इज़ यूज टू होल्ड द डाटा बीइंग प्रोसेस एंड द इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। डाटा को होल्ड करता है जब तक डाटा प्रॉपरली प्रोसेस नहीं होता और वो एक आउटपुट फॉर्म में नहीं आता जो हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। इट होल्ड द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग एंड इट होल्ड द प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन। जितनी भी प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन है वो सारा प्राइमरी मेमोरी के अंडर आती है। नेक्स्ट मेमोरी यूनिट्स। मेमोरी यूनिट्स कैसी होती हैं। यूज़ ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर बेसिकली अपनी एक अलग लैंग्वेज में वर्क करता है, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेसिकली आती है द एलिमेंट्री यूनिट ऑफ मेमोरी इज़ अ बिट। अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड अ निबल एंड अ ग्रुप ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड अ बाइट। 1 बाइट बेसिकली होती है, 1 बाइट में 8 बाइट्स आते हैं, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स आते हैं, 1 मेगाबाइट में 1024 KB आते हैं और 1 GB जिसे गीगाबाइट कहते हैं, 1 गीगाबाइट में 1024 MBs आते हैं। GB के ऊपर आता है TB 1 टेगाबाइट जिसमें 1024 गीगाबाइट है। इसी तरह फर्दर प्रोसीड होते हैं मेमोरीज। तो प्रीवियस हमने टॉपिक पढ़े थे रैम और रोम, फर्दर इसे रीड आउट करते हैं। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM is used to hold active information of data and instructions. Information in RAM is stored in random order. That is why it is known as random access memory. एक random order में information stored होती है। एक temporary memory होती है। When power supply is switched off, the information stored in RAM is lost. अगर हम सेव नहीं करते टाइम पे और पावर मेमोरी स्विच ऑफ हो गया कंप्यूटर, तो वो डाटा हमारा लॉस भी हो जाता है कई बार। रीड ओनली मेमोरी, रोम जिसे हम कहते हैं। रोम इज़ अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर मेन मेमोरी। मेन मेमोरी कंसिडर होती है कंप्यूटर की। इट इज़ यूज टू स्टोर द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड बाय द मैन्युफैक्चरर, टू चेक बेसिक हार्डवेयर एंड टू लोड ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम ऑपरेटिंग स्टोरेज डिवाइस। द स्टोरेज ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन रोम इज़ परमानेंट अंटिल इट इज़ रिटन ओवर। एक बार जब हम इसे लिख लेते हैं, एक बार जब हम रेडी कर लेते हैं, तो उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। ये परमानेंट डाटा स्टोर हो जाता है, इसमें कोई दूसरा पर्सन उसमें कुछ एडिट या चेंज नहीं कर सकता। द कॉन्टेंट्स ऑफ द रोम आर नॉट लेस व्हेन पावर सप्लाई इज लॉस। जब पावर सप्लाई भी चल जाए तब भी इसका डाटा लॉस नहीं होता। सेकेंड है सेकेंडरी स्टोरेज।
Since the computer main memory stores the data and information temporarily, the secondary memory is used. जब कंप्यूटर की मेन मेमोरी जो है डाटा को स्टोर कर लेती है, इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेती है, देन उस केस में सेकेंडरी मेमोरी यूज़ की जाती है. सेकेंडरी मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन. हम इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन, लार्ज क्वांटिटी में इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं क्योंकि इसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है. ये बेसिकली रहता है सेकेंडरी मेमोरी का. डिवाइसेस कौन कौन से आते हैं. अब कंपोनेंट की बात कर रहे हैं हम स्टार्ट. डिवाइसेस में कंप्यूटर में 3 डिवाइसेस आती हैं. इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस. प्रीवियसली हमने रीड आउट किया था ना, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, मेमोरीज क्या होती हैं. तो उन्हीं सब से ये कोरिलेट करेगा टॉपिक हमारा डिवाइसेस कि डिवाइसेस कितने तरह के हैं. फर्दर इसको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, इंडिविजुअली एक एक टॉपिक को रीड आउट करते हैं. स्टूडेंट्स साथ के साथ इसे रिवाइज ज़रूर कर लेना. अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो मुझे ज़रूर पूछ लेना. फर्स्ट पॉइंट है इनपुट डिवाइसेस. देख सकते हो आप, ठीक है, जो हमने हार्डवेयर में रीड आउट किया था. बेसिकली वही सब हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं जिससे हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को. अगर मुझे कोई भी चीज़ टाइप करनी है तो मैं कीपैड के थ्रू टाइप करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ. गूगल पे भी कुछ सर्च करना है तो मैं कीपैड के थ्रू टाइप कर रहा हूँ, गूगल पे सर्च कर रहा हूँ, देन वो मुझे आउटपुट देगा. इनपुट डिवाइस आर यूज फॉर एंटरिंग डाटा और इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर. ठीक है, कंप्यूटर में कोई भी डाटा को एंटर करना को इनपुट डिवाइसेस कहते हैं. फोटो में आप देख सकते हो कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं. नेक्स्ट आता है अपना आउटपुट डिवाइस. द आउटपुट यूनिट कंप्राइजेस ऑफ डिवाइसेस सच एज मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एक्सेट्रा टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू द यूज़र. आउटपुट डिवाइसेस में जिनके थ्रू हमें रिवर्ट मिले. इनपुट में क्या हुआ था, हम इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कंप्यूटर को कि आपने ये वर्क करना है. कीपैड के थ्रू मैंने इंस्ट्रक्शन दे रहा था. कीपैड के थ्रू मैंने गूगल पे सर्च करा किसी सिंगर का सॉन्ग. अब वो सॉन्ग मुझे सुनना है, वो किसके थ्रू मैं सुनूंगा, स्पीकर के थ्रू. तो वो स्पीकर जो है आउटपुट डिवाइस है जो मुझे रिजल्ट दे रहा है. या मैं जो टाइप कर रहा हूँ मैं कहाँ पे देख सकता हूँ, मॉनिटर में. तो वो मेरी आउटपुट डिवाइस होगी. नेक्स्ट आता है स्टोरेज डिवाइस. स्टोरेज डिवाइस में बेसिकली मेमोरीज कहाँ पे स्टोर होती है. सीपीयू में मैंने आपको रीड आउट किया था हार्डवेयर, ठीक है. हार्ड डिस्क जो होती है कंप्यूटर की मेमोरी होती है. जिस तरह मेमोरी कार्ड मोबाइल में पड़ता है उसी तरह सीपीयू में हार्ड डिस्क पड़ता है, क्योंकि सीपीयू में कंप्यूटर में मेमोरीज बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो हार्ड डिस्क कवर करता है. अब पिक आपने देखी होगी ज़्यादातर ने, डाटा केबल्स, ठीक है, पोर्टेबल डिवाइसेस, ये सब कुछ हो गया जिसको आप यूज़ कर सकते हो. एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है जिसमें आप अपना एडिशनल डाटा को स्टोर कर सकते हो. ये बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर थे. यूनिट सेकंड इसके साथ आपकी कवर हो जाएगी और आपको बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें से सब मिल जाएंगे. तो एक बार गो थ्रू हो जाओ इसको अच्छे से.